असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। हर व्यक्ति आज जागरूक बना है अपने स्वास्थ्य के प्रति, और ये हेल्थ अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र का समृद्ध और संस्कारवान देश का निर्माण करता है। व्यायाम तो सब करना चाहते हैं, आखिर ये व्यायाम करें कैसे? कोई कहता है मॉर्निंग वॉक करो, कोई कहता है खेलो, कोई कहता है जॉगिंग करो, कोई कहता है स्विमिंग करो। एक बात, हम यदि खेलने के लिए जाते हैं उसमें ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, दूसरे सहयोगों की आवश्यकता पड़ती है। स्विमिंग के लिए जाते हैं उसके लिए हमें एक स्विमिंग पूल चाहिए। मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं उसके लिए बड़ा सा आपको ग्राउंड चाहिए। जिम में व्यायाम करने के लिए भी बहुत जोखिम रहता है, क्योंकि कोई भी व्यायाम गलत तरीके से हो जाए तो आपको सिर्फ डिस्क हो सकता है। तो व्यायाम में आप स्वावलंबी हो, और व्यायाम का जो मकसद है वो भी पूरा होना चाहिए। व्यायाम से मांसपेशियां सबल, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक होती है, शरीर फिट होता है, हमारे फिगर्स सुंदर, सुडौल, आकर्षक होते हैं। व्यायाम से हमारी बॉडी शेप में आती है, व्यायाम से हमारे भीतर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और व्यायाम से हम एनर्जाइज हो जाते हैं, तो फिर हम ज्यादा काम कर पाते हैं। तो व्यायाम हमें ज्यादा काम करने का सामर्थ्य भी देता है और सुंदर भी बनाता है, मांसपेशियों को, मसल्स को ताकत भी देता है। तो कैसे करें व्यायाम? तो व्यायाम आप घर में ही करें, और उसके 12 पोज हैं। 12 पोज यदि आपने कर लिए, एक पोज को आप आधा मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे 1-1 मिनट करें। देखिए मैं आपको शुरू करवा देता हूं। पहला पोज यहां से शुरू करें, ये शुरुआत है। आप ऐसे करना शुरू करें, और यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपका बीपी हाई है, तो आप ऐसे ऐसे कीजिए। आप यदि स्वस्थ हैं तो थोड़ा इसको फास्ट कीजिए। तो मैं पहले स्लो मूवमेंट में बता देता हूं। जो बुजुर्ग हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, वो ऐसे करें। एक, दूसरा, ये स्लो मूवमेंट में सब बुजुर्ग भी ऐसे कर सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस है, सब ऐसे कर सकते हैं। ये दूसरा। तीसरा, एक एक पैर को से सामने से उठाएं, हर एंगल से बॉडी को एक्सरसाइज दे ली। ये तीसरा पोज। चौथा पोज, आप आराम आराम से ऐसे थोड़ा नीचे जाएं, फिर ऊपर उठें। इससे घुटने आपके मजबूत होंगे, जंघाएं आपकी सुंदर, सुडौल, आकर्षक भी बनेंगी। और लंबे लंबे सांस लेते हुए करें। चौथे के बाद पांचवा, दोनों हाथ सामने और आराम से ऐसे। तो इससे जंघाएं और पिंडलियां स्वस्थ बनेंगी, सुदृढ़ बनेंगी, सुंदर बनेंगी, सुडौल बनेंगी, आकर्षक बनेंगी। ऐसे ये छठा पोज। सातवां पोज, ये मैं सबके लिए करा रहा हूं। जो बुजुर्ग हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कमजोरी है, जिनको कमर में दर्द है, वो आराम आराम से कर सकते हैं सभी व्यायाम।
और 7वें के बाद 8वां अभ्यास व्यायाम का ऐसे आराम आराम से। आपका हाथ नीचे टखने तक न जाए कोई बात नहीं, आप यहीं तक रहे, घुटने तक ही, ऐसे और ऐसे। इससे आपके ये जो साइड के मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज हो रही है, साइड मसल्स की एक्सरसाइज। और इसके बाद आगे झुकते हैं। ये 9 पोज हुए। 10वां पोज, सांस को बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं, माथा घुटनों से लगाने की कोशिश करते हैं। ऊपर उठते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। और 11वें पोज में, ये मैं बुजुर्गों के हिसाब से बता रहा हूँ, बीमारों के हिसाब से आराम आराम से ऐसे कर सकते हैं। ये 11वां। 12वां पोज थोड़ा सा कठिन है, उसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर सकते थे, तो शरीर में ऊपर से नीचे तक एक गतिशीलता आती है, एक लय, एक रिदम और एक ऊर्जा। अब जो जवान है, जवानों को जब तक पसीना ना आ जाए तब तक वो व्यायाम को व्यायाम ही नहीं मानते। तो जवान कैसे करें आखिर? तो जवानों के लिए बता रहा हूं, फास्ट। और 5 मिनट में पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाएगा और सारे शरीर के मसल्स मजबूत हो जाएंगे, सुंदर सुडौल आकर्षक बन जाएंगे। जवानों को जोश भी मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगी, आत्मविश्वास भी उनका जगेगा। और देखो, जवान करे तो ऐसे फास्ट, ये जवानों का तरीका होगा। इस तरह से पहला, और फिर दूसरा, ये दूसरा पोज, और उसके बाद ये तीसरा पोज, ये तीसरा पोज। इसको फास्ट करते हैं ऐसे, ये तीसरा, और चौथा, ये चौथा पोज, ये चौथा पोज, ऐसे। और 5वें पोज में पूरा बैठ जाते हैं और ऐसे, इस तरह से। जो जवान इसको करेंगे उनकी जंघाएं सुंदर सुडौल आकर्षक बन जाएंगी। सबको आकर्षक, तन का आकर्षण तो है ही, और व्यायाम से आपको एक आकर्षक तन मिलेगा, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ चिंतन से पवित्र जीवन। और हर एंगल से शरीर को एक्सरसाइज दे रहे हैं। एक भी अंग का व्यायाम ऐसा न हो कि छूट जाए, हर एंगल से व्यायाम, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज। और इसके बाद और 7 के बाद 8वां अभ्यास, ऐसे फास्ट। ये जिनको वजन बढ़ा हुआ है उनके लिए भी बहुत जरूरी, ऐसे 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 और ऐसे। और इसके बाद और 9वें अभ्यास के बाद 10वां अभ्यास, आगे से और पीछे से, यहां से लेकर के यहां तक, और पीछे से यहां से लेकर के यहां तक, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम आगे से और पीछे से। सांस बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं, श्वास अंदर भर के ऊपर उठते हैं, और फिर ऐसे आप 50 बार से लेकर के 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। ये 11वां पोज। और इसके बाद 12वें पोज के लिए दोनों हाथ सामने, और जिधर पैर जाएंगे उधर ही आपके रिदम, अपोजिट साइड में पंजे, ऐसे। पूरे शरीर का पूरा हो गया व्यायाम। और ये था यौगिक व्यायाम, यौगिक जॉगिंग के साथ। हर दिन से उठ करके 12 मिनट ही व्यायाम कर लेना। न आपको जिम जाने का जोखिम, न आपको खेलने के लिए बहुत बड़े ग्राउंड की आवश्यकता, न दूसरे लोगों के सहयोग की आवश्यकता।
व्यायाम में सब स्वावलंबी बने और जीवन में भी आरोग्य के संदर्भ में हम स्वावलंबी बने। आत्मनिर्भरता और योग हमें स्वयं से जोड़ता है, स्वावलंबन से जोड़ता है, आत्मनिर्भर बनाता है, स्वावलंबी बनाता है। आओ योगिक व्यायाम के द्वारा अपने आप को स्वस्थ बनाए, सुंदर बनाए, आकर्षक बनाए। योग से तन मन का सौंदर्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारे ग्रंथों में जड़ी बूटियों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा वर्णन है और उन औषधियों में से कुछ औषधियाँ ऐसी हैं कि शास्त्रों में वर्णन होने के बाद में भी हमारे प्रयोगों में कम आई, और दूसरी जो आयुर्वेद से मिलती जुलती पैथियाँ हैं, चाहे वो तिब्बतियन पैथी है चाहे यूनानी पैथी हैं, उनमें वो प्रचलन में आ गई। इसी तरह से जिस पौधे के संदर्भ में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये तुखमलंगा। तुखमलंगा वह पौधा है जो यूनानी में आज ज़्यादा प्रचलन में है, परंतु चिकित्सा के रूप में हमारे गांव में और देहातों में, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो नानी और दादी के नुस्खों में यह सम्मिलित पौधा है, जिसको बोलते हैं तुखमलंगा। जब बच्चों को फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं और वो फोड़े फुंसी पक नहीं पाते या बहुत ही दर्द करता है, उस समय पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उस समय यह तुखमलंगा अमृत का काम करता है। पंसारी के यहाँ तुखमलंगे के बीज आपको मिल जाएंगे। वो बीज ला करके उसको थोड़ा पीस करके, जहाँ गुमड़ी है, फोड़ा फुंसी है, आपका वो पक नहीं पा रहा है, उस जगह पर उस बीज को लगा करके थोड़ा रुई बांध करके आप पट्टी बांध देते हैं, तो मात्र 10-15 घंटों के अंदर उसको वो पका देता है। उसका जितना भी जो पस और मवाद है वो सब बाहर निकाल देता है, और पीड़ा तो बांधने के आधा घंटे के बाद ही कम होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से यह चमत्कारिक पौधा है, यह तुखमलंगा। तो किसी भी तरह के फोड़े फुंसी में आप इसका कर सकते हैं प्रयोग। दूसरा इसका प्रयोग जो बहुत ही लाभकारी है, वह दर्द के लिए आप इस तुखमलंगे के पत्तों को भी यदि आप पानी में उबाल करके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके यदि आप करते हैं सिकाई, तो उस सिकाई से आप देखेंगे आपकी जो सूजन है, आपका जो दर्द है, उसमें मिलेगा तुरंत लाभ। तीसरी चीज़, इस तुखमलंगा आप देख रहे हैं, देखने में भी नाम थोड़ा सा अटपटा जरूर है, पर देखने में अति सुंदर है। इसको आप अपने घर के आसपास में लगा सकते हैं। इसमें से बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है। इसकी जो खुशबू है, इसके अंदर से निकलते आती हुई जो सुगंधी है, वह सुगंधी घर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय तत्व हैं, उनको बाहर निकालने में अत्यंत सक्षम है, बहुत ही कारगर है। जो प्रदूषित जो वायु है उसको घर से बाहर निकाल करके वातावरण को शुद्ध करने में भी तुखमलंगा एक बहुत ही गुणकारी और दिव्य पौधा है। और आपको जान करके बड़ा ही ताज्जुब होगा कि विदेशों में क्योंकि यह पौधा सर्दी में होता है हमारे देश में, और विदेशों में जहाँ ठंड के जो देश हैं उन देशों में यह गर्मी में होता है, और प्रायः जितने भी घर हैं उन घरों के बाहर के लॉन के अंदर यह पौधा आपको निश्चित दिखाई देगा। चाहे आप कनाडा जाएं, चाहे यूके जाएं, चाहे यूएसए जाएं, हमने देखा है उन देशों के अंदर घर की शोभा को बढ़ाने के लिए, घर की पवित्रता के लिए इस पौधे को लगाते हैं। तो इससे घर की सुंदरता तो बढ़ेगी ही, और आपकी पवित्रता को भी यह पौधा बढ़ाएगा, और इसका बीज और इसकी पत्तियां आपके घर के रोगों का भी शमन करेंगी। तो इस पौधे को जरूर आप लगाइए और इसके औषधीय गुणों से आप भरपूर लाभ उठाइए, और हमारे देश में होने वाले इन पौधों के संदर्भ में आप अपनी जागरूकता को बढ़ाइए। और आप देखते रहिए हमारा यह कार्यक्रम योग विज्ञान के अंतर्गत आयुर्वेद अमृत को, जिससे कि आपके जीवन में मिले आपको अमृत और हो आप रोगों से मुक्त। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भारतीय युवा मन कहीं भ्रमित है। वह
पाश्चात्य आकर्षण में कहीं मोहित होता जा रहा है। भारतीय व्यायाम, भारतीय खान पान, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता वो पहले भी महान थी, आज भी महान है, क्योंकि हमारा पूरा धार्मिक आध्यात्मिक चिंतन वो वैज्ञानिक है, वह सार्वभौमिक है। और यदि मैं बात करूं योग की, योग तो पूरी तरह से पूरी दुनिया को भारत के ऋषिमुनियों की देन है। आज हम योगिक व्यायाम कर रहे थे। देश का युवा यदि योगिक व्यायाम करेगा तो उसके भीतर ऊर्जा आएगी, उसके भीतर पराक्रमशीलता आएगी। हर भारत के युवा को, हर भारतीय को पराक्रमी होना चाहिए। कायर, कमजोर और बुज़दिल लोग कभी भी जीवन में सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच पाते। हमारे भीतर अग्नि अस्मि जन्मना चात वेद, एक आग होनी चाहिए, एक तूफान होना चाहिए, एक ऊर्जा, एक आत्मविश्वास, एक शौर्य, एक पराक्रम, इतना कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म, मेरी कर्म ही मेरी पूजा, मेरा कर्म ही मेरा धर्म, मेरा कर्म ही मेरी पूजा, मेरा कर्म ही मेरा भगवान। कर्म ही इस जीवन और जगत का सार है। इस संसार में यदि आपको आगे बढ़ना है, इस संसार में आपको बुलंदियों को छूना है, इस संसार में आपको आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ना है, तो आपको पराक्रमी बनना पड़ेगा। कल पर कुछ न छोड़े। मैं हमेशा कहता हूं मेरा एक दिन एक जीवन के बराबर है। मुझे एक दिन में वो सब कुछ कर लेना जिसके लिए मेरे भगवान ने मुझे इस धरती पर इंसान के रूप में भेजा है। मैं जो काम को आज न कर सका, कैसे सोचूं कि मैं उस काम को कल कर पाऊंगा, और जिस काम को मैं आज न कर पाया उसको कल कैसे कर पाऊंगा, और यदि मैं कल कर सकता हूं तो आज क्यों नहीं कर सकता। इसलिए मैं बोलता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं, आराम नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, चरैवेति चरैवैति चरण वै मधुविंदते, चरण वै मधुविंदते इंद्र इच्चरत सखा कृतम संपद्यते चरण। चलने वाला ही मंजिल पाता है, चलने का नाम ही सतयुग है, और चलने वाले का ही भगवान साथ देता है, चलने वाले का परमात्मा मित्र है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्तिष्ठता जागृत तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा। वेद भगवान ने भी यही कहा और गीता में भी यही कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उठो, जागो, कर्म करो, स्वधर्म का पालन करो। स्वकर्म ही स्वधर्म है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्म को निभाते हुए जीना, और स्वधर्म को निभाते हुए यदि जाना पड़े दुनिया से तो भी भयभीत ना होना, न जीवन से पलायन, न मौत से गम। हम रहते हरदम शम। हमारे जीवन में भय, हमारे जीवन में चिंता, तनाव, अभाव, अकेलापन, निराशा ये आनी नहीं चाहिए। हमेशा ऊर्जा का अखंड प्रवाह, कर्म का अखंड प्रवाह। भगवान कहते हैं यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मैं नाम से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मान। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, उसकी पूजा करना चाहते हो, तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने काम से उस भगवान की पूजा करो। सच में जब हम अपने कर्म का, अपने स्वधर्म का पूरी तरह से निर्वहन करने लग जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये स्वकर्म क्या है, ये स्वधर्म क्या है? हम एक माँ हैं तो एक अच्छी माँ बने। राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, सुभाष पटेल और गांधी जैसी संतान इस दुनिया को देकर के चाहिए। हम एक अच्छी माँ बने, ये मातृधर्म ही स्वधर्म है। हम एक अच्छे पिता बने, एक अच्छे पति बने,
एक अच्छी पत्नी बने, हम एक अच्छे नागरिक बने, हम एक अच्छे इंसान बने, हम एक अच्छे गुरु, एक अच्छे शिष्य बने। हम जहां खड़े हैं जिंदगी में अपने कर्म को अपना धर्म मान करके एक अच्छे अधिकारी, एक अच्छे व्यापारी, एक अच्छे कर्मचारी, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे नेता, एक अच्छे प्रशासक बने। यदि हम जिंदगी में अपने कर्म को निभा सके, स्वधर्म को निभा सके, तो समझना हमारा जीवन जीना सार्थक हुआ। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय, अपने काम से तो उस भगवान की पूजा कर। आओ हम अपने काम से भगवान को प्रसन्न करेंगे और अपने काम से इस देश को महान बनाएंगे।